गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो जुलाई मंथ की रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम अर्थ साइन वर्गो कन्या राशि की रीडिंग करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि जुलाई का मंथ जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके हेल्थ, कैरियर जो भी है सब देखेंगे। ओवरऑल किस एनर्जी में आप रहने वाले हो, क्या सडन शिफ्ट होने वाला है। साथ ही हम एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन आती है उस सिचुएशन में आपके लिए उनकी तरफ से क्या गाइडेंस आता है। ओके, सो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा गाइज, क्योंकि मैं गाइडेंस जो है वो बिल्कुल लास्ट में बताती हूँ। एंड गाइडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गाइडेंस से ही हम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें हेल्प मिलती है। ओके, तो हम अपनी उन गलतियों को पहचान सकेंगे, उन गलतियों को अच्छे से सुधारने में मदद हो सकती है। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ गाइज, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। आपसे जो भी बातें, जितनी भी बातें रेजोनेट करती है प्लीज़ उतना ही रखिए, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंड मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें गाइस। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, वर्गो के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। वर्गो के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। वर्गो के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप। ओके, तो देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या आए हैं। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर एनर्जी, 2 ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी, एंड 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, एंड स्ट्रेंथ, लियो। ओके, आपकी कोई विश है गाइस, बहुत लंबे समय से आपके दिल में एक चीज़ है जो आप चाहते हो, बड़ी शिद्दत से आप चाहते हो कि वो चीज़ जो है वो पूरी हो जाए। लेकिन हालात जो है वो ऐसे दिख नहीं रहे हैं आपको कि हाँ वो आपकी इच्छा जो है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने उस सपने को पूरा करने के लिए। हो सकता है कि आपका ये जो सपना है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, आपका कैरियर को लेकर हो, कि नहीं आपका इन पास्ट में जो है आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत कुछ सहा है, बहुत मीन्स पैसे की अहमियत जो है वो आपको पता है। तो आप जानते हो कि उस चीज़ के लिए जो है पैसे जो है वो खुद चल कर नहीं आते, मेहनत करनी पड़ती है, उसे कमाना पड़ता है। तो जो है वो पैसे भी आते हैं, इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है, आपका एक लोगों के बीच में आपका
आपका एक अलग ही पहचान बनेगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको चाहिए, ये चीज़ें आपका एक सपना रहा है एंड आप चाहते हो कि आपका ये जो सपना है वो पूरा हो। कहीं ना कहीं आप उसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हो, बहुत सारे ऑब्स्टिकल भी बीच में आ रहे हैं, काफ़ी बर्डन फील करते हो आप गाइस, क्योंकि जितना बड़ा सपना है आपका उतनी ही बड़ी बड़ी चुनौतियां भी आपके सामने आ रही हैं। तो ऐसा होता है, जितना बड़ा आप पद हासिल करना चाहोगे अपना पोस्ट, तो चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी आती हैं, उस हिसाब से ही आती है। सो अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में जो है ये विश वाली जो एनर्जी है बहुत लोगों के लिए उनका पर्सनल लाइफ को लेकर भी है। अगर आप स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आप चाहते हो कि आप सच्चा प्यार चाहते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आए हैं जिन्हें आपने समझा कि वो आपका ट्रू लव है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें सक्सेस नहीं की आपकी लाइफ में। आपको जैसा प्यार चाहिए था वैसा प्यार वो नहीं है, आपको वो फील हुआ कि नहीं, आपको जो चाहिए ये चीज़ जो है वो चीज़ नहीं है, कुछ इस तरीके से। एंड मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए तो ऐसा भी लग रहा है कि आपके दिल की इच्छा तो है कि आपको वो चीज़ मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना प्यार चाहते हो, आप किसी का वेट कर रहे हो, लेकिन आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन आप जैसा उनसे प्यार चाहते हो कि बदले में वो आपसे ऐसा प्यार करे जैसे आप उन्हें प्यार देते हो, आप भी चाहते हो कि वो भी आपसे उसी तरीके से प्यार करे, आपको वैसे ही खुशियाँ दे, आपके साथ वैसे ही टाइम स्पेंड करे। लेकिन जैसा आप चाहते हो वो वैसा टाइम स्पेंड आपके साथ नहीं करते हैं। आपको ये फील होता है कि नहीं, थोड़ी सी नेचर में फ़र्क है आप दोनों का, एंड जैसा इंसान आप चाहते हो वो उस तरीके के नहीं है, एंड उस तरीके से आपसे वो बात नहीं करते हैं, उस तरीके से थोड़े इगोइस्टिक हैं, थोड़े से एंग्री वाले पर्सन है, काफ़ी जल्दी शायद गुस्सा करते हैं। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल हर इंसान को चाहिए होता है कि आप अगर लड़की हो आप अगर उन्हें कुछ मजाक में ही अगर रूठ जाओ या नाराज़ हो जाओ या फिर गुस्सा ही क्यों ना करो, लेकिन सामने वाला जो बंदा है जो आपसे प्यार करता है तो वो गुस्सा ना होकर वो आपको मनाने की कोशिश करे, लेकिन उल्टा वो भी गुस्सा हो जाते हैं। तो आपकी जो सोच है वो तो उससे मैच नहीं कर रही है ना रियलिटी से, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन आपको चाहिए वैसा ही प्यार, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप चाहते हो, ये आपकी इच्छा है, आपकी विश है, एंड यूनिवर्स जो है इस चीज़ को पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको गाइस, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी लव लाइफ एंड कैरियर के बीच में इस वक्त जो है कोई रास्ता चुनने के लिए कहा जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है यहाँ पे गाइस, जुलाई के मंथ में हो सकता है कि आपको ट्रैवल करके अपने कैरियर के लिए कहीं जाना पड़े, आपका ट्रांसफ़र हुआ हो या फिर आपके जो पार्टनर है उनका ट्रांसफ़र होने वाला है या हुआ है रिसेंटली। सो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो वो तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से या तो डिस्टेंस में रहते हो या फिर आप अपने पार्टनर से डिस्टेंस में रहते हो। अगर आप सिंगल हो तो शायद सिंगल नहीं, अगर आप मैरिड हो तो शायद आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, एंड सिंगल हो तो आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप है। इस तरीके की कुछ चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर आप कैरियर फील्ड पे अपने कैरियर पे मुझे यहाँ पे वैसे नहीं दिख रहा है कि आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो कैरियर पे। मीन्स अगर आप सोच रहे हो तो सिर्फ सोच रहे हो, एंड उस चीज़ में मैंने कहा है कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप जॉब भी करते हो तो आपके सामने ऐसे ऐसे
काम ही दिए जाते हैं कि जो आपके लिए मीन्स बहुत सारे काम मिल जाते हैं आपको। सो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रेस्ड वाली आपकी एनर्जी है एंड वो बर्डन आपको बहुत मिल रहा है। एंड आप क्या संभालो, अपने घर संभालो या अपना काम संभालोगे, या अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं तो बच्चों को संभालोगे या फिर अपनी फैमिली को संभालोगे, क्या संभालोगे। तो बहुत सारे यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें हैं, तो आप बर्डन फील कर सकते हो गाइस। यहाँ पे हो सकता है गाइस कि आपकी आँखों में रिसेंटली जो है थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आपको आँखों में जो है वो जलन फील हो सकती है। ये अचानक से मुझे ये मैसेज मिला, तो हो सकता है आप इस वक्त टीवी का स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो या फिर मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो, या फिर जहाँ पे आप काम करते हो तो वहाँ पे लाइट्स वगैरह जो है वो डायरेक्ट आपकी आँखों में पड़ता है एंड इससे कहीं ना कहीं आपकी आँख पे जो है वो ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप अपनी आँखों का जो है वो ख्याल रखिए। ओके, हेल्थ इश्यूज़ मुझे वैसे नहीं दिख रहे, बस वही मैं कहूँगी कि अपने आँखों का थोड़ा ख्याल रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन भी लेते हो तो उससे भी होता है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो सर में पेन तो होता ही है एंड उस चीज़ का असर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर पे ही रहता है, उससे भी आँखों पे उसका असर भी पड़ता है। ओके, तो पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कोई एक इच्छा जो है आपकी जो है वो दिल से आप चाहते हो कि पूरी हो एंड वो चीज़ें होगी भी, बट आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपके लिए एक चीज़ ये भी मैं कहूँगी कि आप खुद से अपने उन सपनों के बीच में जो है दीवार मत खड़ी कीजिएगा। ओके, जो चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है उसे आने दीजिए, उसे जो चीज़ें जैसे भी है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो तो कभी कभी होता है कि सब कुछ पूरा नहीं होता है, तो ये चीज़ें समझनी होती है। अगर आप अपने पार्टनर को चाहते हो कि नहीं मुझे ऐसा ही प्यार चाहिए, तो जाहिर सी बात है उन्हें टाइम दीजिए, उन्हें समझने का मौका मिलेगा, तो वो खुद ही जब आपसे आप उनके लिए इतने इम्पॉर्टेंट हो जाओगे, वो जब समझ जाएंगे तो वो खुद आपके लिए बेहतर इंसान बनेंगे, वो आपके बातों को फिर समझेंगे, फिर वो जिससे कि आप खुश हो सको वैसा ही वो काम भी करेंगे। तो थोड़ा टाइम दीजिए, यहाँ पे हड़बड़ी में कुछ भी नहीं होता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। यहाँ पे अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक मिनट ऐसे रख देती हूँ साइड में, क्योंकि मैं कार्ड्स यहाँ पे रखूँगी। ओके सी, मैंने सक्सेस कहा एंड सक्सेस का कार्ड यहाँ पे निकला है। सी, सो सक्सेस मिलेगी गाइज। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, सक्सेस मिलेगी। अपने कैरियर पे आप ध्यान दीजिए। मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि आप अपने कैरियर पे फोकस्ड हो या फिर आप सोच रहे हो लंबे समय से कि करना है, लेकिन सिर्फ सोच ही रहे हो, उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो, स्टेप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। कहीं ना कहीं कोई चीज़ जो है शायद आप को रोक रही है एंड वो चीज़ जो है वो हो सकता है आपके थॉट्स हो सकते हैं। सो अपने जो भी टेंशन है, जो भी दिमाग में चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसे सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पे। गो विद द फ्लो के हिसाब से चलिए गाइस। जब कुछ भी समझ में ना आए तो ऐसा ही करना चाहिए, लेट गो। मैंने कहा ही कि आपको सरेंडर करना चाहिए, लेट गो कीजिए। आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप उसी चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हो, तो वो एक साइकिल बन जाएगा। फिर आप उसी साइकिल में बार बार जो है वही साइकिल जो है वो रिपीट होती चली जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इसलिए आप जो है लेट गो कीजिए, सरेंडर कीजिए एंड रोकिए मत। बिग हैप्पी चेंजेस। सो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत हैप्पी वाले, अबंडेंस आने वाला, सक्सेस आने वाला है। लेकिन रुकावट आप खुद कर रहे हो, आपके थॉट्स कहीं ना कहीं कर रहे हैं। आप चाहते तो हो कि आपकी इच्छा है, लेकिन फिर आप जो है वो रोक किसी चीज़
की वजह से आप खुद को रोक रहे हो या फिर आप सामने वाले इंसान को रोक रहे हो। तो ऐसा नहीं कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आस्क योर एंजल्स। मैंने कहा ही, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, उनसे हेल्प मांगिए, उनसे पूछिए, आपको जवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ओके, हेल्पफुल पीपल। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी मदद करेगी, बट आप जो है वो मदद ही नहीं मांग रहे हो, खुद के थॉट्स में जो है वो उलझे हुए हो। तो ऐसा नहीं होगा ना, कैसे चलेगा। दिमाग जब शांत होता है तभी तो आपको कोई रास्ता भी दिखेगा। दिमाग में आपके बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं तो कैसे आपको क्लियर दिखेगा कि हाँ आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आता है। लेट गो कीजिएगा इजीली। ओके, देखते हैं क्या है। मेडिटेट एंड कंtemplate। मैंने कहा ही गाइस, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप नहीं समझ पाते हो, आपको जो है आप मीन्स ज़्यादा सोच नहीं पाते हो, मीन्स पॉजिटिव नहीं सोच पाते हो, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आता है। एंड यूनिवर्स जो है आपको हिंट्स देने की भी कोशिश करती है, लेकिन आप जो है उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रही है कि आप हेल्प मांग रहे हो एंड हेल्प आपको मिल भी रहा है, तो शायद आप नहीं समझ पा रहे। तो आप मेडिटेशन कीजिए। सबसे पहले अपने दिमाग में जो चल रहा है उस चीज़ को शांत करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप जो है उनकी बातों को अच्छे से समझ पाओ कि यूनिवर्स आपको क्या हिंट्स देना चाह रहे हैं। क्या हो सकता है आपको एंजल्स नंबर्स बहुत दिखते होंगे, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया, आपने उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, या फिर सोचा भी, आपने देखा भी, नोटिस भी किया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया का मतलब ये है कि जब भी आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं, रिपीटेड नंबर दिखते हैं या एंजल्स नंबर, कोई भी एंजल नंबर दिखता हो, तो अगर आपको नहीं मालूम है कि वो एंजल नंबर के थ्रू मुझे क्या गाइडेंस मिलना चाहिए, मुझे नहीं पता है, तो आप पहले ये सोच सकते हो कि क्या आप इस वक्त सोच रहे थे एंड रिसेंटली आपको नंबर्स दिखा, तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हो। एंड अगर आप फिर भी नहीं पहचान पाते हो तो जब भी आप एंजल्स नंबर दिखो, आप आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो एंड यूनिवर्स से बस ये कहो कि मुझे पता है ये एंजल्स नंबर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ इससे पॉजिटिव ही मेरी लाइफ में आने वाला है। मैं उन सारी पॉजिटिविटी को चाहती हूँ या चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में आए। मुझे ब्लेस्ड कीजिए एंड मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। एंड ये सारी खुशियाँ, ये सारी प्रोटेक्शन, ये सारी ब्लेसिंग्स के लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ या मैं थैंक यू बोलती हूँ आपको। इस तरीके से आप उन्हें थैंक यू बोलिए। उससे क्या होगा कि आप ठीक है, आप नहीं जानते, आपको नहीं पता, आप कुछ भी नहीं जानते, लेकिन आप ऐसा बोलकर कम से कम उस चीज़ को निगेटिव नहीं करोगे, उस चीज़ को पॉजिटिव होकर आप उस चीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। यहाँ पे मैंने कहा है कि अगर आपको नहीं पता है, आप कंफ्यूज होते हो कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, इस वजह से आप कंफ्यूज होते हो। तो उसके लिए सबसे पहले अपने दिमाग के शटर को है ना वो बंद कीजिए, ज़्यादा बिल्कुल भी मत सोचिए। थॉट्स आते हैं, खुद से बोलिए नहीं नहीं मुझे नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे शांति से रहना है। या फिर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना, मुझे पॉजिटिव होकर सोचना है। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप पॉजिटिव में कुछ भी सोचो, कहिए कि ये नहीं मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव में कुछ भी आप सोचना स्टार्ट कर दो। नहीं मुझे घूमने के लिए यहाँ जाना है, मुझे शॉपिंग करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये कर रही हूँ, कुछ भी।
तो धीरे धीरे जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे आपके थॉट्स। लेकिन इसमें लंबा प्रोसेस लगेगा, ये 1-2 दिन का काम नहीं है, 1 सप्ताह का भी काम नहीं है। ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी लंबा समय लेती हैं, 2, 3, 4 महीने। बहुत सारे लोगों के लिए जितना नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा रहेगा उतना ही टाइम लेगा। सो ये गाइडेंस है गाइज आपके लिए। आई होप आप करोगे इस चीज़ को। एंड यूनिवर्स से आप प्लीज़ थैंक यू ज़रूर बोलिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।